जय हिंद, वंदे मातरम। ये कहानी एक ऐसे जाबाज मिलिट्री ऑफिसर की है जिसके बारे में बताने में मुझे गर्व होता है और आपको भी इनकी कहानी सुनकर के अपने आप को भारतीय कहने में गर्व होगा, क्योंकि आप गर्व से कह पाओगे कि इस भारत माँ की मिट्टी ने कितने जाबाजों को जन्म दिया है। माँ बंजर भी हो जाए तब भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये कहानी है जाट रेजिमेंट के ऑफिसर और 34 राष्ट्रीय राइफल्स के कंपनी कमांडर मेजर पवन कुमार साहब की। कहानी की शुरुआत होती है पवन कुमार साहब जब लेफ्टिनेंट रैंक से जाट रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद से ही अपने मिलिट्री करियर में एक बेहतरीन और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के तौर पर उभर करके आए और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए कश्मीर जाकर के राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने की फैसला ली। जाट रेजिमेंट 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बनते हैं और उसी जाट रेजिमेंट के पास में सितंबर 2017 में एक खबर आता है। खबर ये था कि कुछ टेररिस्ट पीओके से एलओसी पार करके भारत की भूमि पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। खबर मिलते ही 34 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ज्वाइंट ऑपरेशन ऐसा था कि पीओके के आसपास में एलओसी के एरिया पर सर्च ऑपरेशंस किया जाएगा और आतंकवादी को स्पॉट करते ही उन्हें एक खूबसूरत टिकट दी जाएगी जिसे कहा जाता है 72 हुर की टिकट। ऑपरेशन शुरू हुआ। अब एलओसी के आसपास का जो एरिया है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, या तो वो बहुत घने जंगल है या फिर वो छोटे झाड़ियां है जो बहुत घने होते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है तो पहाड़ी जंगल है। अब जंगल एक अलग चीज है और पहाड़ी जंगल एक दूसरी चीज है। पहाड़ी जंगल में किसी भी चीज को स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि आपसे 10 मीटर दूरी पर भी अगर आतंकवादी बैठा हुआ है तब भी आप उसे इतनी आसानी से स्पॉट नहीं कर सकते। इतने खतरनाक कंडीशनिंग है पीओके और एलओसी के पास के एरिया में। टेररिस्ट की एक फितरत है कि वो मूव करते हैं रात में। अब रात में ऑपरेशन इधर से भी शुरू हुआ और रात में बड़े ही आसान तरीके से हमारे जाट रेजिमेंट के 34 राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने टेररिस्ट को स्पॉट किया। जहां पर यह ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन एरिया के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ जंगल था, दूसरी तरफ घनी झाड़ियां और तीसरी तरफ जो है वो पहाड़ शुरू हो रहा था। तो पहाड़ शुरू होने की वजह से वहां पर बड़े बड़े चट्टान थे। आतंकवादी उसी झाड़ियां और पत्थर के पीछे छुपते छुपाते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर से इंडियन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स के सोल्जर्स टिकट को बार बार देख रहा है कि हाँ 72 हुर का टिकट तो है मेरे पास, अब सिर्फ बाकी है तो इनको देना। अब स्पॉट करते ही उनको टिकट देने के चक्कर में शुरू हो गई फायरिंग। दोनों तरफ से भयानक रूप से फायरिंग शुरू हो गया। अब अगर दोनों ही तरफ से कवर के अंदर छुप करके फायरिंग हो रही है तो उस फायरिंग का कोई एंड रिजल्ट नहीं है। आप इधर से भी फायरिंग करते चले जाओ, वो भी उधर से कवर के अंदर से फायरिंग करते हुए पीछे भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन में यह सिखाया जाता है कि कवर के अंदर छुप करके अगर आप ज्यादा देर तक फायरिंग करते हो तब आप टारगेट को मिस कर जाते हो, क्योंकि वो कवर के पीछे छुप करके फायरिंग करते करते पीछे भी मूव करेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि फायरिंग हो कहां से रहा है सामने से, क्योंकि गोलियों की गड़गड़ाहट तब आपके कान को फाड़ करके रख देता है। अब हमारे इधर 34 आरआर के जाट रेजिमेंट के मेजर साहब है, टारगेट को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देंगे, और दूसरी चीज है टिकट भी खरीद कर रखा हुआ है, उसे देना भी तो है। तो मेजर पवन कुमार साहब क्या करते हैं, वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम मेरे ऊपर से फायरिंग करते रहो। आपको मैं एक सलाह देता हूं, हालांकि वो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके जान पहचान में कोई है तो आप किसी भी फायरिंग ग्राउंड पर जाना जहां पर फायर प्रैक्टिस होता है या फिर फायर होता है, वहां पर आप नीचे लेट जाना और उनको कहना कि आप मेरे ऊपर से फायरिंग करते रहो। और जब आप नीचे लेटे रहोगे और कंटिन्यूअसली आपके ऊपर से फायरिंग होता हुआ आपको दिखेगा, फायरिंग बंद होने के 10 मिनट तक आप जमीन से उठ नहीं सकते। और कश्मीर के घने झाड़ियां और जंगल जहां पर नीचे पत्थर वत्थर सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी हमारे मेजर पवन कुमार साहब रेंगते हुए आगे बढ़े और टेररिस्ट के एकदम सामने पहुंच गए। अब टेररिस्ट क्या कर रहा है, छुपा हुआ है वो 2-3 चट्टानों के पीछे। उन्होंने क्या किया, अपने ग्रेनेड निकाला और फेंक दिया। ग्रेनेड फटते ही वो कवर से बाहर आते हैं और इधर से पवन कुमार साहब अपने सटीक निशाने से हेडशॉट मारता है जो टेररिस्ट का मुखिया था। सबसे पहले तो 72 हुर की टिकट उनके हाथ में थमा दी जाती है और वो वहीं पर टिकट लेकर के ऊपर कट लेते हैं। जब टेररिस्ट के लीडर मारे जाते हैं उसके बाद इधर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। सभी टेररिस्ट को अपना अपना टिकट हाथ में दे दिया जाता है। उस एरिया में सभी को मार करके उनके पास से भारी मात्रा में बरामद किया गया हथियार। ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म होने के बाद जब 34 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम लौट रही थी उसके बाद शुरू हुआ वैली में पार्टी। अब किसी भी कॉम्बैट सोल्जर से पूछ करके देख लीजिएगा कि किस लेवल की पार्टी होती है वहां पर। इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन इतना जानिए कि अपनी जान पर खेल करके जब कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो सोल्जर्स के दिलों में एक अलग तरह की खुशी होती है। एक तो खुशी ये होता है कि भारत माँ तो सुरक्षित है ही, उसके साथ में हमारे हर एक साथी भी सुरक्षित है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और मेजर पवन कुमार साहब के कमांड में इस ऑपरेशन में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, तो पार्टी तो बनती है। उसके बाद मेजर पवन कुमार साहब को उनकी अदम्य साहस, अद्भुत रणनीति
बहादुरी और लीडरशिप के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। जब भी मैं बात करता हूँ इंडियन आर्मी के जाबाज सोल्जर्स के बारे में, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ कनेक्शन है, कुछ यादें हैं जो कभी नहीं मिटने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।